हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन रचना लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेधा, मैं बस शांति से काम करना चाहता हूँ। अगर तुम हर रोज मुझे घर की परेशानी बताओगी तो मैं कैसे काम कर पाऊँगा। कुछ चीज़ों को तुम भी सुलझाया करो। तुम कोई बच्ची नहीं हो, एक बच्चे की माँ हो। आए दिन कोई ना कोई परेशानी लेकर बैठ जाती हो। अरे हर घर में सास बहू के बीच कुछ ना कुछ होता है, ये कौन सी नई बात है। प्रवीण अपनी पत्नी मेधा से फोन पर कहता है। मेघा बोली, बात मेरी होती तो मैं चुपचाप अपनी रंगीन जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट बनते चुपचाप देखती रहती, परंतु बात यहाँ मेरे बच्चे तक आ पहुंची है। मैं घर का काम करती हूँ, पवन बेटे की जल्दी छुट्टी हो जाती है, उसे स्कूल से पापा जी घर ले आते हैं। बाद में ना जाने मम्मी जी उससे क्या बातें करती हैं, जो मेरे आने के बाद मेरा 7 साल का बेटा मुझसे सवाल करता है। तुम खुद सोचो यह कैसे लगता होगा। प्रवीण बोला, ऐसा क्या कह दिया पवन ने जो तुम इतनी परेशान हो गई हो सकता है माँ ने मजाक में कुछ कह दिया होगा। मेघा बोली, आज जब मैं स्कूल से घर आई तो पवन मुझसे कहता है, मम्मा आपके पास हर किसी के लिए वक्त है, बस मेरे लिए नहीं है। मेघा बड़े प्यार से अपने बेटे को लाड़ करते हुए बोली, ऐसा क्यों कहते हो बेटा, मैं तो हर वक्त आपके साथ रहती हूँ। छोटा सा पवन मन के सवालों को माँ के पास रखता है। मम्मा, क्या नानू के पास पैसा नहीं था? क्या आप पापा से प्यार नहीं करती? यहाँ दादी के पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए आप आपने पापा से शादी की क्या? पवन के इन सवालों को सुनकर मेघा समझ गई थी यह सब उसकी सास का किया धरा है, क्योंकि पूरा दिन वो उन्हीं के साथ तो रहता है। पति काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते हैं और मेघा एक स्कूल में नौकरी करती है। सास ससुर के पास इतने पैसे होते हुए भी मेघा आत्मनिर्भर बनना चाहती है, तो क्या गलत है। मेघा ने अपनी परेशानी एक सहेली से साझा की तो उसने कहा, बच्चा कहीं निकलता नहीं है तो ये समस्या तो उत्पन्न होगी। लड़कियां बड़ी जल्दी अपने मन के भाव एक दूसरे के साथ साझा कर लेती हैं। लड़के हमेशा अपने पिता को ढूंढते हैं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? कुछ दिनों के लिए अपने माँ के यहाँ क्यों नहीं हो आती? मेघा प्रवीण से बात करके कुछ रोज के लिए माँ के घर जाने की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी सास आकर बोली, बहू तुम्हारे पाँव तो एक जगह टिकते ही नहीं है। शादी के बाद लड़की की ससुराल में मर्यादा के साथ रहती है, मायके की वो मेहमान होती हैं। तुम तो मायके की डेहरी छोड़ती ही नहीं हो। मेरा पोता मेरे घर से ज्यादा निहाल का होकर रह जाएगा, जिस बात का मुझे डर है। छोटा सा पवन बोला, मम्मा दादी बोलती है आप हम लोगों से ज्यादा नाना नानी को प्यार करती हो, यहाँ से ज्यादा आपको वहाँ की चिंता है। ऐसा क्यों मम्मा? मेघा आश्चर्य भरी नजरों से पवन को कभी अपनी सास को देखती। तभी मेघा के ससुर किशोरी बाबू आकर बोले, अरे तुम्हारी दादी तो पूरे दिन सास बहू का सीरियल देखती है, तभी ऐसी हो गई है। तुम्हें भी क्या उसके जैसा बनना है क्या? चलो चलो सामान गाड़ी में रख दो, नानी के घर घूम कर आओ। पवन के जाने के बाद मेघा अपनी सास से बोली, ये आपने क्या कह दिया है मम्मी जी? मान मर्यादा का हवाला देकर अपनी भी पोते को बिगाड़ रही हैं। आप ये भूल रही हैं कि आप एक बच्चे के मन में उसकी माँ के प्रति घृणा नहीं बल्कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आपके भरोसे उसे आपके साथ छोड़कर अपना काम करती हूँ, परंतु आपने तो उस भरोसे को तार तार कर दिया। सास बोली, मैं कौन सा उसके पास बैठकर ये सब कहानियाँ कहती हूँ? ये क्या समझता नहीं है? तुम्हारा एक पैर मायके में रहता है, दूसरा पैर यहाँ रहता है। तुम बच्चे को समय नहीं देती हो, पूरा दिन अपने काम में लगी रहती हो। ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। मेघा सोची, इस वक्त इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो चुपचाप वहां से जाकर गाड़ी में बैठी। किशोरी बाबू बोले, बहू मैं तुम्हारी सास से बात करूंगा, तुम पवन से बात करो। वो अभी कच्ची मिट्टी का है, तुम उसे समझाओगी तो वो समझ जाएगा। तुम यहाँ की चिंता मत करो, जाओ कुछ रोज होकर आओ। मेघा बेटे को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब मेघा को मर्यादा का हवाला देकर उसकी माँ
माँ के घर जाना पड़ता था। मेघा की माँ नीलिमा बोली, अरे वाह, हमारा छोटा सा पवन आया है कितने दिनों के बाद। पवन, तुम्हें नानी की याद नहीं आ रही थी क्या? पवन बोला, नानी आपके घर में बड़ा टीवी नहीं है, खेलने के लिए खिलौने नहीं है, और यहाँ मुझे अपने खिलौने खुद ही उठाकर रखने पड़ते हैं। मेरी दादी के घर तो मुझे यह सब दिक्कत नहीं है। नीलिमा बच्चे की यह बात सुनकर अचंभित हो गई और बच्चे के हाथों में नया खिलौना देकर उसे उसके कमरे तक छोड़कर आई और मेघा से बोली, इतना छोटा बच्चा ये कैसी बातें करता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया करो। मेघा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ, लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। तभी तो आप भी मुझे ही समझाने को कहती हैं। मेघा ने सारी बात अपनी माँ को बतलाई। नीलिमा बेटी को समझाते हुए बोली, बेटी, हर बार परिस्थिति से भागकर मायके आ जाना ये कोई सही बात नहीं है। ये घर भी तुम्हारा ही है, मैं मानती हूँ। उन्हें ऐसी बातें बच्चे से नहीं करनी चाहिए, परंतु यहाँ आकर तुमने पवन की बातों को सही साबित कर दिया। मेघा बोली, माँ, मैं इन मान मर्यादा के चक्कर में खुद को कहाँ ढूंढूं, मायके या ससुराल में। मैं यहाँ आना नहीं चाहती। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं कि मुझे अपने बच्चे को समझाने, उसके मन को बहलाने के लिए यहाँ आना ही पड़ता है। नीलिमा बोली, बच्चे का मन कच्ची मिट्टी का होता है, उसे गर्म ताप के साथ एक अच्छी सीख एक माँ ही देती है, तभी तो वो पक कर मीठा घड़ा बनता है। और ये तो हर घर की कहानी है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी दादी तुम्हें कुछ नहीं कहती थी? तुम मुझसे आकर सवाल करती थी, आप मेरे लिए छोटा भाई क्यों नहीं लाती, आप अच्छी मम्मा नहीं हो। मैं उन बातों को तुम्हें दूसरे तरीकों से समझाती थी, और देखो आज तुम एक समझदार बेटी हो और माँ हो। मेघा बोली, अगर प्रवीण यहाँ होते तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। नीलिमा बोली, क्यों प्रवीण क्या काम धाम छोड़कर अपने बच्चे को लेकर घर में रहते? मेघा बोली, मुझे नौकरी छोड़कर पवन को संभालने के लिए क्या घर में रहना चाहिए? माँ, हर बार मर्यादा का हवाला औरत को ही क्यों दिया जाता है? नीलिमा बेटी से बोली, खुद को पहचानो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक परिस्थिति से डरकर भागो नहीं। ये माँ बनने का पहला पड़ाव है। अभी कितने ही उबर खाबर रास्ते आएंगे और तुम्हें उन सबको पार करना है। बस ये याद रखो कि तुम्हारी माँ सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अगले दिन जब मेघा नीलिमा के कपड़ों को तह लगा रही थी, तब पवन बोला, मम्मा, आप नानी का काम क्यों करती हो? मेघा बेटा को बोली, क्योंकि तुम्हारी नानी मेरी माँ है। पवन बोला, वहाँ भी आप दादी के कपड़ों को तह लगाती हो क्या? दादी भी आपकी माँ है? मेघा बोली, बेटा, दादी हो या नानी, दोनों ही मेरी माँ है, और ये दोनों घर मेरा है। आप यहाँ रहो या वहाँ रहो, अपने बड़ों की देखभाल और सम्मान करना ये तो आना ही चाहिए, और अपनों का काम करने में क्या बुराई। 2 दिन बाद ही मेघा ने वापस जाने का फैसला किया। नीलिमा बोली, क्या बात है, इस बार तुम लोग बहुत जल्दी जा रहे हो? मेघा पवन की ओर देखकर बोली, माँ, पवन और मुझे दादी के घर की याद आ रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। पवन बोला, नानी, मम्मा के पास 2 माँ हैं, वैसे ही मेरे पास भी 2 घर है। मैं वहाँ भी जाऊँगा और यहाँ भी आऊँगा, क्योंकि मुझे बड़ा होकर आप सबका ध्यान जो रखना है। नीलिमा उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी और बेटी के सर पर हाथ रखकर बोली, अच्छे और बुरे की जानकारी एक माँ ही अपने बच्चे को देती है। सिखाने वाले चाहे कुछ भी सिखाए, जब माँ अच्छी सीख देती है तो बच्चे उसे जरूर ग्रहण करता है, और एक औरत को खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखने वाले का नज़रिया क्या देखता है, इससे उस औरत की पहचान नहीं बदलती। इस बात को सदा याद रखना। जब मेघा ससुराल पहुंची तो उसकी सास पोते को बोली, क्या हुआ, नानी ने इस बार भगा दिया? पवन बोला, दादी, मम्मा को आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मम्मा मुझे ले आई, क्योंकि मम्मा सबसे प्यार करती हैं और मेरी मम्मा दुनिया की बेस्ट मम्मा है। मेघा के चेहरे पर संतोष के भाव थे और उसे लगा कि माँ सही कहती थी। अभी देर नहीं हुई है, वह अपने बच्चे को
अपने काम दोनों को संभाल सकती है। अब उसे खुद को ढूँढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। वो खुद के अंदर ही छिपी है। ये कैसी मानसिकता है कि हर बार मान मर्यादा का हवाला देकर औरत को चुप करा दिया जाता है। क्या परिस्थिति बदलने के बाद घर और बाहर हर जगह की जिम्मेदारी मर्यादा का बोझ एक औरत ही उठाती रहेगी? दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।